सो जो पहला क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि ये ट्रेडमार्क होता क्या है? ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता क्या है? और ये एक स्मॉल बिज़नेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जी। देखिए, ट्रेडमार्क बिजनेसेस की पहचान कह सकते हैं उसको। और वो पहचान क्या होती है? किसी भी तरीके से कोई यूनिक वर्ड हो गया, कोई यूनिक साइन हो गया, कोई यूनिक एक तरीके का डिज़ाइन हो गया, कुछ भी अ, आपका नया पहचान जिसे कहते हैं। मैकडोनल्ड एग्जाम्पल है, एक पहचान है। आपका नाइक, आपका गूगल। गूगल जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग हो। आप अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए आप ट्रेडमार्क करते हैं। और हर बिजनेस, एक छोटी से छोटी शॉप से लेके बड़े बड़े बिजनेसेस, जैसे मैंने एग्जांपल गूगल का दिया, सबको ट्रेडमार्क चाहिए। और ट्रेडमार्क एक नहीं, मल्टीपल चाहिए। और मल्टीपल ही नहीं, आपको जहाँ जहाँ जिस जिस देश में आप काम करते हैं, आपको उन देशों में जाके ट्रेडमार्क कराना चाहिए। तो इट इज़ एन एक्सट्रीमली वाइड जुरिस्डिक्शन। तो ये है इम्पोर्टेंस। तो ये है मतलब ट्रेडमार्क की। विदाउट ट्रेडमार्क, विदाउट पहचान जिसे कहते हैं, आप का बिजनेस करना बहुत मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आप देखते हैं ट्रेडमार्क के बड़े सारे डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं कि एक ही तरह का नाम लोग लोग रख लेते हैं। और इससे मार्केट में भी काउंटरफीटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, पायरेसी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लॉ बिहाइंड ट्रेडमार्क। तो आप अपने मार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ट्रेडमार्क कराना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहूँगा इंडिया में ही नहीं, मान लो आपकी सर्विसेज बाहर बिक रही हैं, आपका सॉफ्टवेयर बाहर जा रहा है। स्टार्टअप्स आजकल आप देख रहे हैं, स्टार्टअप्स क्या करते हैं? स्टार्टअप्स ज़रूरी नहीं कि उनका ऑडियंस या उनकी सेल इंडिया में हो रही हो। उनकी कोई ऐप बना दी किसी ने, तो इंडिया में ज़रूरी नहीं इंडिया में यूज़ हो रही हो, वो हो सकता है बाहर यूज़ हो रही हो। जैसे एग्जाम्पल, हालांकि अभी ये स्टार्टअप का एग्जाम्पल नहीं है, जोमेटो बहुत बड़ा हो गया, बट जोमेटो कुछ साल पहले ही स्टार्टअप ही था वो। तो जोमेटो जो नाम है, इट्स अ यूनिक नेम, देयर इज नो डिक्शनरी मीनिंग टू इट। एक यूनिक, वी कॉल इट क्वाइंड वर्ड्स। सो दीज आर ऑल क्वाइंड वर्ड्स विच आर गुड ट्रेडमार्क्स। ऑफ कोर्स नॉन क्वाइंड, नॉन डिक्शनरी मीनिंग भी आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं। जैसे जियो है, जियो इज़ अ हिंदी वर्ड, राइट? जियो ट्रेडमार्क है, तो वो भी आप करा सकते हैं, लीगली परमिशबल है कि आप डिक्शनरी मीनिंग को भी आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं। जैसे रिलायंस है, रिलायंस इज एन इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड विच इज़ अ ट्रेडमार्क। इफ़ यू आर यूजिंग इट ओवर एंड ओवर ऑन सर्टेन क्लासेस, तो आप ट्रेडमार्क को आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट माना जाता है, जैसे कोडैक है, इसका कोई मतलब नहीं है, डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। गूगल है, कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। नाइक है, कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। तो बेटर ट्रेडमार्क्स वो रहते हैं जिनका कोई मीनिंग ना हो, उनकी कोई लैंग्वेज ना हो, तो वो हर कंट्री में भी प्रोटेक्ट होना थोड़ा आसान हो जाता है उनके लिए। सो स्टार्टअप्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। स्टार्टअप्स, वाई दे आर कॉल्ड स्टार्टअप्स, इज बिकॉज देयर इज समथिंग यूनिक दैट दे आर डूइंग, राइट? कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में फ़र्क है, उनकी कुछ सर्विसेज में फ़र्क है, कुछ बिजनेस में फ़र्क है, कुछ सॉफ्टवेयर में फ़र्क है, कुछ फीचर में फ़र्क है। प्लीज़ आइडेंटिफाई दैट, make that as a trademark and register that trademark is my advice to small businesses, startups, उन सबको ये करना चाहिए। Great, great. So that was a very good explanation. So we'll move on to the next question.